100 रुपए किलो दूध कर दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यो है भाई, जब ये कंपनी, ये तेल कंपनी बेच दी प्राइवेट आता ही, और उनका ये कर दिया, वित्त मंत्री का बयान था कि ये कंपनियों का काम है वो कितना महंगा करें कितना सस्ता करें। तो वह किसान के पास भी कंपनी है ये, या दूध वाली हमारी कंपनी है। अब जो है ना हमने भी अपनी कंपनी का वो कर दिया भाई, हम भी जो है ना अपना इसका वो करेंगे। और आगे से हमने यो फैसला ले लिया, जितना पेट्रोल का भाव होगा ना वही दूध का होगा। अगर ये घटाएगी सरकार तो हम उतना ही दूध का घटा देंगे, अगर ये और बढ़ाओगी तो हम और भी बढ़ा देंगे। हमने जो है ना पेट्रोल के साथ जो है ना दूध का रेट चलाना है। कोई बीच का रास्ता बता दो ना सरकार ने। बीच का रास्ता तो यो है भाई, बीच का रास्ता है, राजी रहो, सरकार भी राजी रहे। बीच का रास्ता तो यो है, इन जो है ना ये मांग माननी पड़ेंगी। ये इसमें बंगाल में हार कर नहीं आऊँगे ना, वहाँ से इन्हें नहीं मिलेगी सत्ता। ये जब आके फैसला कर लेंगे, अगर ये पहले फैसला कर ले तो शायद इनकी बंगाल में कुछ सीट बढ़ जा। यो कल दिल्ली में क्या हाल होया है, साफ होगी, और पंजाब में साफ होगी, जहाँ भी उपचुनाव हो वहाँ साफ हुआ है, हरियाणा का उपचुनाव था वहाँ साफ होगी। तो इसको जो है ना ये समझ आ जानी चाहिए, बेहतर जो है ना ज़मीन खिसकती जा रही है और किसानों की बात ना मान लो। और इनका जो है ना ये जो असर देखने को मिला ये बंगाल में भी देखने को ये बंगाल में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया है, ये सारा चल रहा है। गोदी मीडिया तो दिखा नहीं रहा, सोशल मीडिया सारा चल रहा है। कल आ रहे थे, कलकत्ते के थे अपने बंगाल के 3-4 टेलीविजन वाले थे, वो जो है ना मेरा इंटरव्यू लेकर गए हैं और वो कह के भी गए हैं कि जी हम बुलावाएंगे आपको। मगर भाई तुम नहीं, हमको जो है ना वहाँ के लोग बुलाओ हैं, जैसे वो कोई किसान या सभा है या और कुछ वो है, राजनीतिक पार्टी भी नहीं, वैसे हमारे लोकल कोई वो बुलाओगी ना हमने संस्था, तो अब हम आएंगे। बुला के गए हमने, वह कल आए, मेरा इंटरव्यू लिया 3-4 चैनल ने बंगाल वाले ने। अच्छा ताऊ, एक सवाल अलग से कर रहा हूँ आपको। क्या? राजनीति की बात चली ना, हाँ, तो राजनीति जैसे राहुल गांधी वहाँ राजस्थान में पंचायत कर रहा था ना, हाँ, कर हाँ, लेकिन मेरठ में केजरीवाल की होगी। हाँ। इसके बारे में क्या कहोगे? इसका ये है ना कि केजरीवाल अब तक ठीक चल रहा है, बेदाग है, इस पर कोई दाग नहीं लगा है। और कांग्रेस की तो याद है न, जो आज हम यहाँ बैठे हैं रोड पर, अगर कांग्रेस ठीक से ईमानदारी से काम करती तो ये हमारे ये पहले ये लागू हो जाते। MSP का कानून बना देते, 67 में शास्त्री जी ने बनाया था, इनको ये कानून नहीं बनाया। ये जो है ना 2 स्टेटा में ये 50-1% लागू हो गया। अगर कांग्रेस ईमानदारी से काम करे तो आज हमने यहाँ नहीं आना था। नहीं वो तो ठीक है, मैं ये कह रहा था कि ये जो है ये सियासी खेल तो नहीं हो गया? नहीं, सियासी खेल, बीजेपी को ये लगा मेरी वोट तो मिलेगी नहीं, केजरीवाल को आगे कर दो। देखो सियासी खेल नहीं है ये, सियासी खेल तो जो है ना जमींदारों का ही नहीं है, पता लग गया, बीजेपी वाला ने भी लग जाएगा। अगर जो है ना किसान सत्ता दिलाता है, किसान सत्ता गिराता है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, अब इसको मैसेज मिल गया बीजेपी को, हाँ, वोट तो मेरे को मिलेगी नहीं, हाँ, इसको केजरीवाल को आगे कर दो, इसको मिल जाएगी, कांग्रेस पीछे रह जाएगी। नहीं ये तो नहीं है। तो केजरीवाल तो इसके दोनों को बराबर का वो मानता है दुश्मन, वो भी जो है ना सांप है और वो सपोला है। ये तो इसका कोई हो नहीं, तो दिल्ली से दोनों भगाई ना, बीजेपी भी भगाई और कांग्रेस भी भगाई है। नुकसान इसके आने से कांग्रेस को ज्यादा हुआ। हाँ ये हो गया ना, ये 2 पार्टी नंबर बांध रही थी, कांग्रेस और बीजेपी। ये सोच रहे थे एक बार तुम राज करियो, एक बार तुम करियो। ये तीसरा जो है ना भाई, ये तो कभी न कभी कोई आता है, यो आया है तो ये जो है ना अपना दम दिखाएगा। हो सके ये राष्ट्रीय पार्टी बनाकर ये जो है ना एक जन प्रधानमंत्री भी हो सका, अगर बढ़िया काम करेगा तो। कौन नहीं बने हैं, नए चेहरे प्रधानमंत्री बने हैं हमारे। जो है ना सादे बोले आदमी थे, देवगौड़ा जी बन गए थे, गुजराल बन गए थे, VP सिंह, जो कभी राजनीति में उनके उसमें प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं थे। हो सका है एक दिन केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बन जाए, अगर बढ़िया काम करेगा, किसान मजदूरों की सुनेगा, पब्लिक की सुनाई करेगा तो। अच्छा, मेरे सुनने में आया कि ये किसान अपने नेता आपको बनाएंगे, अपनी कोई पार्टी बनाने की उसमें? नहीं, वो पार्टी भी बना लेंगे, अगर उन तक केजरीवाल वो करेगा तो केजरीवाल से हो जाएगा, कोई बात नहीं, केजरीवाल हमारे से में आ जाएगा। हाँ, हम अपने लीडर दे देंगे, हम उसने वो उनका जो है ना वो हमारा हाईकमान का फैसला होगा। प्रधानमंत्री को केजरीवाल ने पेश करें या हमारा किसान मोर्चा में तो कोई होगा, वो तो आगे का काम है, 3 साल पड़े हैं। फिलहाल हमने जो है ना केजरीवाल हमारी मदद कर रहा है, दिल्ली में भी कर रहा है, ठीक बोल रहा है, और अब तक उसने हमने उस पर कोई दाग भी नहीं सुना। मदद क्या करा, मदद तो वो सेंटर की कर रहा है। सारी बसें लगा दी उसने आपकी मतलब गिरफ्तारी के लिए, पुलिस को दे दी है, पुलिस को ले जाने के लिए सारी बसें लगी हुई है। देखो वो उनके साथ ज़बरदस्ती है, वो उनके साथ ज़बरदस्ती है। ये जो ना ऊपर से सेंटर से उसने अपना बजट चाहिए है, पुलिस इसकी सेंटर की है, ये नेट बंद कर रखा है, ये सेंटर का है, ये उसकी मजबूरी है ना। ये कंपनियां पे सेंटर कटवा देता है,
केजरीवाल का इसमें हम कोई नहीं मान रहे। हमारे पास ये ट्राली खड़ी कर रखी है, पहले और भी सुविधा दी थी, लंगर भी चलाया था अपने इसका विधायक का लाकड़ा साहब का। ये जब तक ये हमारे नहीं हुई तब हमने अपने लंगर खोल दिया, रामई अपने जो है साधन संपन्न हो गए वो अपने चले गए। मदद कर रहे हैं हमारी, दिल्ली वाले खूब मदद कर रहे हैं। ये खाम का प्रोपगंडा कर रहे हैं कि जो है ना दिल्ली वाले इनसे परेशान है, हमारे से कोई परेशान नहीं, हमारी मदद करते हैं दिल्ली वाले। अच्छा तो वो आखिरी संदेश बता दो सरकार के लिए। आखिरी संदेश तो ये है, सरकार आखिरी संदेश यही है भाई, अगर जो है ना हमने तो पहले भी बता रही फिर बतावा, हाँ भाई जो है ना गर्मी में किसान गर्मा जाएगा, इनकी मांग बढ़ जाएगी। अब तक तो इनकी जो है ना MSP की और ये कानून ये काले कानून हटाने की है और ये स्वामी नाथन आयोग लागू करने की है। अगर इन हम गर्मी में ज़्यादा परेशान करे तो हमारी जो है ना मांग और भी बढ़ जाएंगी, फिर इन्हें मुश्किल हो जाओगी। अच्छा तो वो कर रहे थे आप चूड़ी चढ़ा देंगे, वो कब तक होगा वो काम? वह चूड़ी वह गर्मी में चढ़ावाएंगे जब ताती बाढ़ हो जाएगी ना, फिर चूड़ी चढ़ा देंगे। इब इतनी ताती को नहीं, फर्राटे का काम चल रहा है हमारा, फर्राटे हमने अपने टेंटा में ला लिए हैं। जब AC कूलर की जरूरत पड़ जाएगी ना फिर सरकार के चूड़ी चढ़ा देंगे हम। हाँ ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद बेटे, ठीक है, ओके बेटे, राम राम। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार अजय जी नमस्कार। नमस्कार। और कैसे हो सर? बेहतरीन, बहुत बढ़िया। क्या कहोगे सरकार को? सरकार हमें कहेगी अब कि भाई अन्नदाताओं, हमने थारी बात मान ली, अपने घर चले जाओ, खेती कर लो। हमें सरकार को कुछ नहीं कहना, हम तो बैठे हैं यहाँ, 100 दिन होने को हो रहे, 6000 दिन हो जाओ। अब सरकार हमें ही कहेगी कि बापू थारी बात मान ली हमने, हम अपना बेटा मान लो, तब विचार करेंगे हम कि बेटा हमारे बनने लायक है या नहीं है। जी ये महंगाई तो बहुत होगी, पेट्रोल तो बहुत तेज दिखेगा। देखिए, महंगाई और मंदा, इससे किसान घबराता नहीं। किसान तो मिट्टी में पैदा हुआ, मिट्टी में रहे, मिट्टी से खेले। देखो फिर भी बजट तो खराब होता है। हमारे घर का बजट तो हमारी मुट्ठी में है। हम तो 2 रोटी खा लें, नमक लगा खा लें, अचार से खा लें, हम नहीं डरते कहीं महंगाई से। हम तो अपना अधिकार लेकर रहेंगे, इन कानूनों को वापस करा के रहेंगे। फिर ये दूध क्यों महंगा करा दिया आपने इतना? जो चीज़ हमें महंगी मिले हम भी अपनी महंगी बेचेंगे। अब हम व्यापारी बन गए, हमने दूध ने हम गेहूँ भी महंगा करेंगे। अगर आटे का भाव ना घटा तो हम गेहूँ महंगा करेंगे, अपनी तराजू रखेंगे, अपना आप बेचेंगे उनको भी। सरकार अगर नहीं आती ढंग में, इस देश का हित नहीं चाहती, तो किसान भी देश को भूल के अपने हित में काम करेगा। क्योंकि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमारी मजबूरी है, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। लेकिन जब हमको राष्ट्रभक्त मानता ही नहीं, जो मानने वैसे बन जाएंगे। मतलब ये पैसे वापस गवर्नमेंट पे उल्टे पड़ सके हैं। पड़ गए, मोदी का बोलना बंद हो गया। अब मन की बात भी कभी कभी करे, पहले रोज मन की बात कर रहा था, अब कपड़े कम बदले, वो टीवी पर भी कमा रहा, आजकल बंगाल में भाग रहा। उसे होना चाहिए दिल्ली में, वो प्रधानमंत्री है केंद्र का, वो राज कर रहा जाके बंगाल में, केरल में। बंगाल के बारे में कहा, बंगाल का क्या वो है आज वो आपका? जो दिल्ली में है वही बंगाल में होगा, जो दिल्ली में हाल हुआ भाजपा का वही बंगाल में होगा। एक मिसाल थी, अगर बंदरा कूद कूद के मर गया, टुकड़े खा गया शेख, भाजपा कूद कूद के मर लो। बंगाल में सरकार बनेगी ममता बनर्जी की, किसानों की। अच्छा, पूरे देश का किसान जाग गया ना, अब दुश्मन को पहचान गया। ये कैसे कह सकते हो आप ममता की? छोटू राम जी कह गए थे कि भोले किसान बोलना सीख और दुश्मन को पहचान ले। अब 100 दिन की तपस्या के बाद किसान इस बात को जान गया। छोटू राम ठीक कह गए थे सर, छोटू राम, उसने दुश्मन पहचान लिया और बोलना सीख गया। तो दुश्मन आपको कौन दिखाई दे रहा है? जो केंद्र पर आजकल जो झूठ बोल के, जो हमारी वोट छीन के आया था, झूठ बोल के हमारी वोट जो खोसी थी, छीननी थी, झपटी थी, हम बहकाए में आगे थे उसके। अच्छा, वोट अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? हम ठगे गए, अब हम ठग का इलाज कर दिया हमने। बैठे यहाँ बॉर्डर पे बैठे रहेंगे। कब तक बैठोगे? 6000 दिन हो जाओ, 6000 साल हो जाओ, पक्के मकान बना लेंगे। यहाँ फिलहाल हमारी झोंपड़ी है यहाँ, अगर सरकार नहीं मानती तो पक्के मकान बना लेंगे, कब्जा करेंगे यहाँ हम भी। क्यों भाई, जो घाटा हमें हो रहा है उसे बराबर करेंगे यहाँ। अगर हमने यहाँ 20-20 गज के प्लॉट भी कब्जा लिए तो करोड़ों के हैं। और जो जहाँ रहने लगे मालिक तो हो जा हमका। अब हम यहाँ रह रहे हैं 3 महीने से, 100 दिन होने को हो रहे। अगर हम यहाँ 2 साल रह गए, देखिए कि ये
ये नोटिस आया था आपका 72 घंटे का, उसके बारे में क्या कहोगे? चाहे 72 साल का भी आ जाओ, हम कुछ जानते नहीं है भैया। हम तो 72 घंटे में आपको घबराहट नहीं हुई? ना हमारा तो एक ही निशाना है, मछली की आंख। मोदी को अकल दे देनी हमें। जो वो धोखा दे के गुजरात दिल्ली आया था ना भाग के, उसे वापस गुजरात में ही भेजना भाई, उसी स्टेडियम में जहाँ उसने देश के असली हीरे सरदार पटेल के नाम को बदल के मोदी का नाम लिखा है, उसे वहीं भेजना, उसी फील्ड में ही, उस क्रिकेट के मैदान में ही। अच्छा देखिए, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं। बोल लो। ये बताओ, हाँ जी, ये मोदी ने अपने नाम पे मतलब वो स्टेडियम कर लिया, लेकिन गुजरात में पटेल की मूर्ति लगी, वो गुजरात में लगी, जी जी। ठीक है। और ये जो वो बुलेट ट्रेन कह रहा था, वो भी ट्राई मतलब अहमदाबाद से होगी। अंतिम समय आ गया। ऐसा है भाई, जहाँ काम अहमदाबाद से क्यों होता है? इसलिए होता है कि गुजरात में जो इसने तो पहले मॉडल था, जो पटेल साहब की मूर्ति लगाई है, वहाँ से इसने हजारों गरीबों को बेघर किया है। ये बर्बाद करने के लिए काम करता है। और उस एक तरफ तो दिखा दिया कि मैंने पटेल की मूर्ति लगाई, उसमें मुनाफा कमा लिया भाजपा ने, हजारों करोड़ रुपए का चीन से मंगा के मूर्ति, जबकि हमारे यहाँ सब कुछ है बनाने वाले। और अब वो जो है स्टेडियम का नाम बदल दिया, चालाकी थी इसकी। अब तो ये चाहे मोदी 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 हो जाए, लेकिन वो होने वाला नहीं। जो मोदी जहाँ नाम लिख रहे भी, वो भी फटेंगे। अगला कदम किसानों का ये होगा, जहाँ मोदी का नाम लिखा पाओगा ना, ये हो तो रहा मोदी मोदी, पूरा किसान कहने लग रहा मोदी मोदी मोदी, कानून वापस लो, मोदी कानून वापस। 6 साल पहले जब मोदी मोदी कह रहे थे, खुशी में कह रहे थे, अब तो नू कह रहे हैं मोदी मर गया। अभी यहाँ डेड बॉडी आई थी मोदी की। अच्छा, रूप बदल गया ना मोदी का, नाम का। कभी हम प्यार में नाम ले थे, आज हम दुश्मनी में नाम ले रहे, पूरी देश की जनता। तो मोदी का तो बेचारे का करनी भरनी पड़ेगी उसे। बुरा किया, बुरा फल मिला। हर सड़क पर मोदी के पुतले निकल रहे। कभी मोदी मोदी, हर हर मोदी, मोदी नमो नमो मोदी। वो अच्छी बात थी, अब ये ख़राब बात है। जैसी करनी वैसी भरनी। आखिरी संदेश क्या करोगे? आखिरी संदेश ये है, मोदी जी, बीच का रास्ता बता दो सरकार बीच को। का रास्ता ये है, हाँ, बीच का रास्ता एक ही है। अब तो मोदी दे का इस्तीफा और वापस गुजरात चले जा और किसानों को सरकार सौंप दे। हमारे पास बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टर लोग हैं, चला लेंगे सरकार, देश का भला हो जाएगा। अच्छा, ये सुनने में ये आया है कि किसान अपनी पार्टी खुद बनाएंगे अब आगे। अब किसान किसी पार्टी को वोट नहीं देगा, अपने प्रत्याशी को वोट देगा। उसे पार्टी मान लो या प्रत्याशी मान लो, अगली सरकार हिंदुस्तान में किसान की होगी। किसान की होगी। इस आंदोलन से ये फ़ायदा होगा किसान को, ये हानि होगी राजनीतिक दलों को कि वो देश से बाहर जाएंगे और किसान देश की गद्दी पे, लाल किले का जो हम पहुँचे थे 26 जनवरी को, अब हर साल जाग रहेंगे, 26 को भी, 15 अगस्त को भी किसान ही जागा। लाल किला किसानों का था, किसानों का है, किसानों का रहेगा। बाकी जो आवे ना ये वोट छीन के, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से, कभी 15 लाख दे के वोट मांगे, कभी अच्छे दिन की बात कह के वोट मांगे, उन सबको भागना पड़ेगा और किसान को ही दिल्ली पर शासन करना पड़ेगा। अब किसानों की अगली कॉल क्या है? जैसे ये केएमपी का कह रहे थे, सारे जो हमारी मर्जी होगी वो करेंगे, किसान जीतेगा। अब एमएसपी देनी पड़ेगी हर हाल में सरकार को, वरना हम अपनी खुद की लागू कर लेंगे। मजदूरों के लिए, राशनधारियों के लिए ये काम किसान अपने लिए नहीं कर रहा, देश के लिए कर रहा है कि देश के उपभोक्ता को सही कीमत पे खाने का आटा मिल जाए। तो हम अपना रेट तय करेंगे, अपनी तराजू रखेंगे, अपना भाव तय करेंगे। जिस भाव महंगाई होगी उतना हम महंगा मंदा कर देंगे। शासन हमारा होगा, देश हमारा है और इस देश को हमें पुनः सोने की चिड़िया बनाना है। इस आंदोलन से हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा, क्योंकि यहाँ किसान का शासन होगा अब। लेकिन ये फसल जो नष्ट हो रही है, इनको तो रोको। फसल हम नष्ट नहीं कर रहे, संतुलन बना रहे हैं। भाई देखिए, चौधरी चरण सिंह बने थे प्रधानमंत्री 1978 में। 77 में चीनी गन्ने का भाव नहीं मिल पाया था, तो उन्होंने फालतू चीनी समुद्र में फेंकवा दी थी। 78 में गन्ने का अच्छा भाव मिल गया था। तो हमें गेहूँ का अच्छा भाव लेने के लिए जो हमारी फसल खा गए हैं योगी मोदी के बैल, उन्हें जोत रहे हैं, हम खेत खाली कर रहे हैं, जिससे कि मांग के अनुसार अन्न पैदा होगा, भाव में अच्छा मिलेगा। अच्छा, धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े नेता ही करिया बोल मिला के कच्चे माल से लेके तैयार माल और बिल्कुल पैकिंग
फूड आपके दरवाजे तक वर्चुअल चेन के माध्यम से पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था कॉरपोरेट पे छोड़ी गई है। ये पूछते हैं इसमें काला क्या है, तो सबसे बड़ी बात है जब तीनों एक्टों का समावेश आप तीनों को मिला के देखेंगे कि कच्चे माल से लेके और आपकी दैनिक जो आपके खाने पीने की चीज़ें हैं उनका सीधा आपके घर तक आपके फ़ोन पे जैसे कोई चीज़ों की बुकिंग हो जाती है, आपका आटा दाल पैकिंग होके आपके घर पहुँचे, तो ये सारा कॉरपोरेट को वेल प्लान तरीके से किया गया। और जैसा कि हमने पिछले ब्लॉगों में बताया है कि 127 जगह अडानी लॉजिस्टिक और अडानी ग्रुप्स ने अपने अपने अलायंसों के माध्यम से 987 एकड़ ज़मीन अकेले हरियाणा की, जहां 8 जगह सीलोज खड़े किए गए। सीलोज वो स्टील के गोदाम होते हैं जिनमें लाखों टन स्टोरेज होता है, लंबे समय तक अनाज ख़राब नहीं होता। ताऊ राम राम। राम राम बेटे, राम राम। ताऊ ठीक हो? ठीक है भाई। और महंगाई तो बहुत ज़्यादा करवा दी। महंगाई तो भाई जो ना ये सरकार है हमने तो परेशान करेगी, सारे डाले रोड पर बैठा रखे हैं। ये महंगाई बढ़ा दी है, हर एक चीज़ के रेट बढ़ाने लग रहे हैं। और हमने वो अपना जो है ना वो कराया था 100 रुपये दूध किलो का, तो ये जो है ना सरकार वाले सब ये कह रहे हैं जो है ना ये तालिबानी फरमान है। हमारे को तो तालिबानी फरमान बता रहे हैं ये, और आप कितना वो कर रहे हैं। मैं जो है ना सन 68 में हम ट्रैक्टर ले आए थे, उस टाइम 150 रुपये का एक ड्रम भरा करता 200 लीटर का, और आज 150 रुपये का 2 लीटर डीजल नहीं आ रहा। इतनी महंगाई कर दी ने। उस टाइम हमारे जो है ना गेहूँ का भाव था 100 रुपये कुंटल, आज गेहूँ का भाव है 1900 रुपये कुंटल। गेहूँ हमारा बढ़ा है इन जो है ना 19 गुना, और डीजल हमारा इन बढ़ाया है 1000 गुना। देखो कहाँ पर बात गई है। अच्छा तो मैं ये पूछ रहा था, ये जो डीजल महंगा तेल महंगा करा है इन्होंने, हाँ। जो हमारी राकेश टिकैत का एक ऐलान था कि मतलब 40 लाख ट्रैक्टर संसद में कूच करेंगे, हाँ उसके डर के मारे तो नहीं वहाँ उसका भी कराया है न कि भैया जो है ना, करने के लिए। हाँ भैया ट्रैक्टर आएंगे तब इसको महंगा कर दे। फिर किसान इस चीज़ को नहीं मानता। किसान तब बॉर्डर पर बैठा है, तब भी पैसे की कोई वो नहीं मान रहा कि भाई जो है ना ये पैसे का खर्चा हो रहा नहीं। किसान कौम तो ऐसी दानी कौम है, उनका तो चलता ही रहे, हो तो बनाते ही रहे हैं। इस चीज़ तो हम जो है ना कोई नहीं मानते। हम फिर भी ये चाहे 100 के 125 कर लो, हम फिर भी जो है ना यहाँ पर आएंगे। और ये इसकी हम तो निंदा करते हैं कि रोज़ाना इतने इसके पेट्रोलियम के गैस के भाव बढ़ा रहे हैं। ये कोई लोकतांत्रिक देश की बात थोड़ी है। देखता ना साहब जो ना शासक वाली वो चल रही है, इतनी महंगाई जनता बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ताऊ ये फसल क्यों बर्बाद करवा रहे हो जब? फसल बर्बाद का तो ये ट्रेलर दिखाया है, टिकैत ने ये कही थी ना कि भाई जो है ना हम फसलों में आग लगा देंगे। ये टिकैत ये जो है ना ट्रेलर दिखा रहे हैं किसान। अगर टिकैत ने कोई ऐसा फरमान जारी कर दिया या और कोई हमारा लीडर ने, तो ये सरकार उस अगला फरमान के बारे में सोचा कि फिर क्या होगा। ये तो खाली फसलों का कराया था ना। अच्छा 97 दिन हो गए ताऊ। हाँ, और कितने दिन यहाँ बैठने का इरादा आपका? देखो कोई बात नहीं, 97 दिन हुए हैं, हम कोई वो नहीं मानते हैं। इवन अल्टीमेटम वो लाया था, अल्टीमेटम दिया 72 घंटे का। हाँ ये भी सुना था। हाँ, हम उसको नहीं मानते। 72 घंटे का इन दिया है ना, तो हम जो है ना इनके रह गए 36 महीने रह गए सरकार के। हम 72 घंटे ने कुछ नहीं मानते। हम 36 महीने तक भी यहाँ पर बैठ जाएंगे। हम 72 घंटे का कोई नहीं, इनका दबाव नहीं मानते। हम ये शांति से बैठे हैं। मतलब ये 72 घंटे की धमकी थी? हाँ, यह धमकी दी है इनने, उस पर कार्रवाई करेंगे तो हम अपना जो है ना। कोई असर पड़े इसका आंदोलन पे? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा है। या भाई तुम घूमने लग रहे हो, हमारी भीड़ देख लो, या हमारी पब्लिक आने लग रही है देख लो, इस पर जो है ना कोई असर नहीं पड़ रहा है। भीड़ तो बल्कि ज़्यादा होती जा रोज़ की रोज़। ताऊ ये गर्मी का क्या प्रबंध कर लिया? गर्मी का प्रबंध हम भाई जो है ना अपनी वो टाटी ले आए, वो लगावाएंगे। कूलर ले आए, फर्राटे लगा दिए, और गर्म हवा होगी जब अपने एसी कूलर ले आवाएंगे। एसी भी लगी देखिए हमने पेट्रोलियम में। हाँ, उनने लगा दिए। ये पंजाब वाले ने अपने लगा लिया, हरियाणा वाले भी लगा देंगे। हम भी सारे जो है ना इंतजाम कराएंगे और यहीं रहेंगे। भीड़ घटे नहीं की, भीड़ बढ़ जाएगी। क्यों ये अनाज उठने के बाद में अप्रैल के बाद में जो है ना मई का महीना खाली हो जाए जमींदार, फिर उस टाइम सारा यहाँ आ जाएगा। और ये जो है ना या पब्लिक यहाँ पर है आए नहीं कि, इतने बड़े ग्राउंड नहीं है। ये बादरगढ़ शहर की जो है ना यहाँ पर सांस बंद हो जाएगी। उधर से जो है ना कुंडली वाले पर चारों बड्रा पैसा ही हो जाएगा। पब्लिक जो है ना यहाँ पर समाये नहीं कि इतनी पब्लिक आ जाएगी। अच्छा ताऊ ये 8 तारीख को महिला दिवस है। हाँ, ये महिला यार ये बताइए। बताओ। महिलाएं आऊँगी। और जो है ना ये 6 तारीख को KMP का हमारा पूरे मतलब अपने
हाँ, हरियाणा की, राजस्थान की, गुजरात की सभी आऊँगी। उस दिन जो है ना हमारी इन ये महिलाओं का नाम रह गया, हमारी यहाँ धरने की जो स्टेज है। और 6 तारीख को हमारा KMP का है। अब ये जो है ना थोड़े सख्त फैसले लेने चाहिए किसान मोर्चा ने। ये सरकार जब मानने की यूँ बैठे बैठे से इन पर जो है ना कोई असर नहीं आएगा। क्या प्रोग्राम है? KMP जो है ना बंद करेंगे हम 6 तारीख को। हाँ, उसको बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे। अच्छा, ये जो कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर, हाँ, ये कह रहा था ये भीड़ इकट्ठा करने से कानून वापिस नहीं होते। भीड़ इकट्ठा करने से ये सत्ता में आ गए। अगर हमारी भीड़ इनकी वोट नहीं डालती तो ये सत्ता में कैसे आते? भीड़ के साथ ये सब कुछ हमारे लोकतांत्रिक, बताओ, लोकतंत्र भीड़ के साथ चलेगा। इनकी वोट नहीं डालते थे, कैसे सत्ता में आते? 82 में नहीं, 80 का चुनाव में इनकी कितनी तो सीटें थी। भीड़ ने जो है ना इनको ये सत्ता में ले दिया और यह सत्ता में बैठे इनका अहंकार हो रहा है और ये अहंकार खत्म हो जाएगा। और हमारे का जो है ना ये भी बंगाल वाले ये कर रहे हैं भाई, अगर बंगाल वाले हमने बुलाओगे, वहाँ से कोई बुलावा होगा, बगैर बुलाए तो हम जाए नहीं, क्योंकि हम इतने खाली आदमी नहीं हैं। अगर भाई हम वैसे जाएंगे बगैर बुलाए, मेहमान होंगे, ये अपोजिशन हमारे को बुलाएंगे तो हम वहाँ जाकर इसके बताएंगे भाई जो है ना दिल्ली में, हरियाणा में, ये अपने जो राजस्थान में, ये जहाँ भी इनके मध्य प्रदेश में कैसा बुरा हाल कर रखे इनकी सरकार ने। इतने अच्छे कंडा मार गई है। पहले नाम करे थे बाप बेटा आमने सामने, ये पंजाब वाले पंजाब से चले थे, हमारे सामने हमारे बेटे कर दिए थे। 2 दिन पहले रंजीत का जो है कोठी पर ये किसान प्रदर्शन कर रहे थे, वो नहीं काबू में आए थे, न के उनके सामने लेडीज पुलिस करती। ये कौम ऐसी है जो इसकी जो है हमारी माता शक्ति की इज्जत करती है। वो उनका हाथ जोड़कर पैर झुका गए और किसान वापस आ गए। परसों के गया फरवाना गांव है हमारी 24 में, वहां पर जो है ना एक स्कूल वाला ने एक सांसद बुला लिया बीजेपी का। हरियाणा में सभी खापा नहीं कर रखा है कि जो है ना बीजेपी का लीडर कोई भी नहीं आओगा इसमें। वो चुपके से उसने बुला लिया, गांव वाले ने पता लग गया, वो उसका विरोध करने लगे, चले गए, उसका निपटने थे। उससे सरपंच का घरवाली लेडी कांस्टेबल है, उनको पता था, वो उसका भी बिठा लेके सिक्योरिटी में। जब वो उसके नहीं काबू में आए फॉरेस्ट का वो किसान है, तो उनने क्या करे, उस लेडी कांस्टेबल को उसका क्या कर दिया, वो सरपंच इस साइड में और वह जो उसका घरवाली साइड में। ये सरकार इतनी गिर चुकी है, अगर न जो है किसान की और सरकार की लड़ाई में पति पत्नी को आमने सामने कर दिया है। ये अंग्रेजों से भी गिर चुकी है, मुगलों से भी गिर चुकी है। ये ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाओगी और जो है ना इससे हम जो है ना डरने वाले नहीं है। अब उसका जो है ना मारिकाल की पंचायत है, वहां पर तो 100 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। एक इन देशद्रोह की जो है ना धारा ऐसी बना ली है, मैंने 1-2 बार पहले भी बताया है। हमारे जो है ना इसमें आजादी के टाइम में हमारा बाप ने जो ना रेलवे लाइन भी उखाड़ी है और भी नुकसान करे हैं, मगर जो उन्हें बताया करते किसी का देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा था अंग्रेजों ने। और ये क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो ना ये जस्सो वाले हैं, 26 जनवरी को हम जा रहे थे, मैं भी इनकी गाड़ी में बैठा था, वहां पर जो है ना ये बकवास कर रहे थे पुलिस वाले, हमको उनको हमने धमका दिया था। 3-4 बड़का गए इनको और मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा। देशद्रोह का मुकदमा तो इन्होंने ऐसा बना लिया जैसे तो ये मंदिर का प्रसाद है। मगर बात सुनो, मोदी सरकार ये वो कौम है, न डरेगी, न झुकेगी, न दबेगी, न बिकेगी। ये सर इसका जो है ना आपके राज को और ताज को सिंहासन का हिला के जब वापिस जाएंगे वैसे वापस जाने वाली नहीं है। आप कहिए बहम हो, अगर ये तो ना हार जाएंगे, थक जाएंगे, थकने वाली कौम नहीं है। हम इसका जो है ना ये मैं पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, हमने खापा ने जो सिस्टम बना दिया है इसका, अगर जो नहीं भी काम के टाइम आऊंगे तो हमने ये फैसला कर लिया है। अब मैं जो है ना 26 नवंबर से यहाँ पर अकेला हूँ। जिस टाइम कटाई का मौसम आ जाएगा ना, हमारा जो है ना सासू बहू ने यह फैसला कर दिया तुम तीनों जाइए वहाँ बॉर्डर पर जाइयो और हम दोनों जो है ना यहाँ पर इसकी कटाई करवाएंगे। ये मेरी माताएं जो है ना पंजाब वाली बहनें ये भी ऐसे ही करेंगी, पंजाब वाले भी, हरियाणा वाले भी, बाकी देश के भी। मोदी साहब इतने आदमी आ जाएंगे या जो है ना इनको जो है ना इसका बैठने की जगह नहीं मिलेगी, फिर वो अब दिल्ली की तरफ जाएंगे। आपने कहा शांति कर रहे हो, ये गोदी मीडिया वाले भाइयों प्रचार करना बंद कर दो, भीड़ जो ना घट रही है, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। सारा ये मतलब है कि एक बार फिर वो करते, हम किसी किस्म का वो नहीं करेंगे। और एक और बात बताऊँ आपने, ये जो ना इसका आंदोलन का बेटा जो ना लगाया था हमारे पंजाब वाले भाइयों ने, हरियाणा वाला ने उसमें जो है ना पानी डाल दिया।
अब इसका जो है ना दरख्त बन गया, इसकी छाया होगी, इसके नीचे जो है ना पूरा देश आड़ बैठा है। खाली पंजाब हरियाणा की लड़ाई नहीं रही है यार, पूरा देश इसके नीचे आके बैठ गया है और जो है ना पूरा देश की ये लड़ाई हो रही है। अब ये बंगाल की बात है, पहले भी भाई ने बताई थी, हम बंगाल में जाएंगे, हमने खापाड़ा ने भी फैसला लिया है। वहां पर वो कैरो जो है ना, वो एक जनानी है बेचारी लेडीज, वो क्या नाम उसका, ममता बनर्जी, वो इनसे तो अच्छी होगी, हम तो यह कहा वैसे हम उसको नहीं जानते, इनसे अच्छी होगी। वो एक द्रौपदी का ये इतने कैरो चीरण कर रहे हैं, अमित शाह, राजनाथ, फलान दकड़, मोल के भी ले रखे, बाहर से भी बुला रखे हैं, सारे के सारे वहां पर जा रहे हैं। हम जो है ना 2 चेतन में हम जाएंगे, उसको जो है ना चीर भी देंगे और इन करुओं को वहां से भगावा भी गए और ये वापस आओगे और ये 2 तारीख ने जो है ना इनका सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनका अहंकार टूट जाएगा। ये बेशक ना बुलाओ, फिर जो है ना ये बुलाओगे और हम जाएंगे, इन हमारी सारी बात माननी पड़ेगी और जो है ना भाई ना लड़ाई की जरूरत है, जीतांगे, पूरी लड़ाई जीत के और जो है ना सम्मान पूर्वक घर जावांगे और किसी किस्म का जो है ना कोई हिंसक नहीं करना, कोई किस्म का नहीं, इसी तरह से हमने आराम से बैठे रहना है। और ये बात मैं एक बार फिर बताऊं, फिर कई बार पहले भी कह ली, भाई नशा करके रात में ना घूमे मेरे भाइयों, ये चाहे हमारे बड़े भाई हो चाहे मेरे छोटे भाई हो, ये नशा करना बंद कर दो, इससे हमारे आंदोलन को बदनामी मिला है, कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। और ये जो ना गाँव वाले उसके ट्रैली वाले उनको काबू करो, समझाओ, नहीं मानते पी का अपनी ट्रैली में सो जाओ, घूमो मत। भाई तो सारे भाइयों धन्यवाद। जय जवान, जय जवान, जय। बहुत बहुत धन्यवाद साथी जी का। हम अगले बुला रहे जसवीर सिंह झज्जर, 2 मिनट।